हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कैलेंडर। अगर आप भी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं जो अभी आने वाला है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें कैलेंडर आपको पूरी तरीके से बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया गया है, जिसके बाद आपको कैलेंडर कहीं और पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको साथ साथ याद भी करवा रहा हूँ। कुछ कोड्स होते हैं, कुछ आप ये ट्रिक्स की तरह मान लो वो होती है। अगर आपने ये वीडियो देख लिया, ये 3-4-5 मिनट तक का वीडियो होगा। अगर आप इसको पूरा देख लेते हो, और इनको कोड्स को मैं खुद याद कराऊंगा, ना कि आपको रटना है, आपको मैं खुद याद कराऊंगा। उसके बाद आप कैलेंडर के एक भी सवाल में नहीं अटकोगे। तो दोस्तों, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो तो अभी से स्टार्ट कर दो। सर, आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है कैलेंडर। दोस्तों, हमारे पास लीप ईयर होती है, सामान्य ईयर होती है। लीप वर्ष दोस्तों वो होती है जिसके अंदर 4 का पूरा भाग जाता है। जैसे 2012 है, 2012 के अंदर हम 4 का भाग देंगे, तो दोस्तों इसमें 4 का पूरा भाग जाता है, तो ये क्या हो गया, एक लीप वर्ष हो गया। अगर 4 वर्ष का भाग नहीं जाता तो ये हो गया हमारा सामान्य वर्ष। तो दोस्तों, इस लीप वर्ष की और सामान्य वर्ष की सिर्फ यही बात होती है, इसी चीज़ को आपको ध्यान में रखना। अगर 4 का भाग जाता है तो ये लीप वर्ष है, 4 का भाग नहीं जाता ये तो ये सामान्य वर्ष है। इनके कोड होते हैं, जो मैं कोड आपको याद करा रहा हूँ वैसे ही आपको याद करना है। सामान्य वर्ष को आपको याद रखना है 144, 025, 036, 146। दोस्तों, मैं जैसे आपको याद करा रहा हूँ वैसे याद रखना है। 14402 ऐसे याद नहीं रखना है। सामान्य वर्ष का है तो याद रखना 144 जी 144, 025, 036, 146। लीप वर्ष के अंदर आपको सिर्फ इन दो को चेंज करना है, 03 लिखना है, फिर इसको सेम, फिर वापस 025, 036, 146। आपको ऐसे याद करना है। आप इसको समझ गए हो कि जनवरी के ये कोड होते हैं, फरवरी के ये, मार्च के ये, अप्रैल के ये, मई के ये, जून के, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक ये कोड। आप अभी टेंशन मत लो कि ऐसे याद नहीं हो रहे। मैं आपको बताऊंगा ना, इस वीडियो के बाद आपको याद भी हो जाएंगे, आप हर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना है। तो आपको याद रखना है सामान्य वर्ष के लिए क्या करना है, 144, 025, 036, 146। ठीक है। जनवरी के ये हो गए, फरवरी के लिए वर्ष के 03 इसको कर देना। ठीक है, इसका काम खत्म हो गया। इस पर अभी लोड मत दो कि ये याद कैसे होगा, इस पर लोड बिल्कुल भी मत दो। अब आपको क्या करना है, अगर आपको 1900 से लेकर 1999 तक कोई संदेह रखे है दोस्तों, हमेशा कोई भी आप जो क्वेश्चन आप देखोगे तो वो हमेशा या तो 1956, 1957, यानी इस तरीके से 1900 के अंदर मिलेंगे, या 2000 के अंदर, यानी 2010, 2012। तो 1900 से लेकर 1999 यानी 100 सालों के बीच अगर आपको कोई संदेह रखे है तो आप उसका कोड 0 लेंगे, और अगर 2000 से 2100 तक दे रखे है तो उसका कोड 6 लेंगे। सिर्फ आपको 2 याद रखनी है, और भी होते हैं उसको आप याद नहीं रखना क्योंकि वो क्वेश्चन में नहीं आते हैं। फिर आते हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। आपको इनको याद रखना है। तो सबसे पहले जो संडे होता है उसको लेना है अपने को 1, फिर मंडे को 2, फिर ट्यूसडे को 3, ऐसे करके 4, 5, 6, 7 या 0। और दोस्तों, अगर 7 का आ रहा है या 0 आ रहा है तो आप इसको सैटरडे करोगे, यानी शनिवार करोगे। ठीक है। सिर्फ दोस्तों आपको ये 3 चीज़ें याद रखनी है। आप कोई भी क्वेश्चन होगा, कोई भी कैलेंडर का क्वेश्चन होगा, आप आसानी से कर पाएंगे। दोस्तों, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मेरा जन्म हुआ था 5 मई 2004 को, ये मेरा जन्म है। ठीक है। अब आपको दोस्तों मैं जैसे बता रहा हूँ आपको वैसे करना है, आपको कोई अलग तरीका नहीं लगाना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, 5 का यहाँ पर पहले जो हर चीज़ है ना उसके अलग अलग चीज़ होते हैं, है ना, तो उसके अलग अलग कोड होते हैं, आपको देखना है। ये क्या आ गया, अपने दिन हो गया। ठीक है, 5 का 5 लिखना है, इसका काम हो गया। अब इसकी बारी मई को, यानी मई को क्या लिखते हैं। अब देखो 2004 में 4 का भाग जाता है, यानी ये होता है एक लीप वर्ष। लीप वर्ष के अंदर हमको इसको देखेंगे, इस ऊपर वाले को। ठीक है। मई के अंदर आपको याद रखना, मई के अंदर क्या होगा, 2, तो इसका कोड होगा 2। इसका भी काम हो गया। अब है इसकी बारी 2000 को, 2000 को क्या लिखना है अपने को, 6। ठीक है। फिर 4 का, यानी 2000 के प्लस में जो भी आएगा, 2000 के प्लस में जो भी आएगा उसको वहाँ पर लिखना है 4। फिर 4 के अंदर आपको लास्ट में क्या करना है, लीप वर्ष कितने मतलब कितने भाग जा रहा है, तो यहाँ पर 2000 प्लस 4 है ना, तो 4 में फिर 4 का ही भाग देते हैं, यानी 4 का भाग देकर देखेंगे 1 आ गया, तो यहाँ पर भी 1 लिखना है। ठीक है। जितनी बार भाग जाएगा उसी को लिखना है। ये हो गया हमारे 5 पॉइंट। तो 1, 2, 3, 4, 5 याद रखना, हमेशा 5 पॉइंट लिखे जाएंगे। फिर बट्टे में आपको 7 का भाग देना है। और दोस्तों 6 और 1 7 वैसे कट जाएंगे, क्योंकि अपने को शेषफल जानना है। शेषफल जानने के लिए 7 में 7 का देंगे तो 0 हो जाएगा, और 5 और 2 7 भी, ये भी 0 हो जाएंगे, तो 4/7 उत्तर बचा।
अब इसमें भाग नहीं जा रहा तो यही शेषफल हो गया। शेषफल इसमें देखना है, यानी शेषफल को किस में देखना है, इसके अंदर। अब 4 शेषफल किसका है, वेडनेसडे का, यानी बुधवार। तो 5 मई 2004 को कौन सा वार था, बुधवार। चलिए हम एक और एग्जाम्पल के थ्रू इसे पढ़ते हैं। अब हम देख रहे हैं 10 जून 2006 को कौन सा वार था। तो सबसे पहले हमको इसको लिखना है, तो 10 के 10 लिखना है, ठीक है। फिर इसके बाद जून को क्या लिखा जाता है, जून को मैंने बताया था अगर ये लीप वर्ष है, 4 का भाग इसमें पूरा नहीं जाता है तो क्या करना है आपको, सामान्य है तो आपको ये याद रखना है ना कि अगर देखो अगर जनवरी फरवरी का है तो इसके अंदर जो चेंज हो रहा है आगे तो चेंज हो ही नहीं रहा, तो आगे का तो चाहे बोल दो, एक ही याद रख लो, सिर्फ शुरू का याद रखना है। तो आपको देखना है कि जून का क्या होगा, तो मई और जून यानी 5 होगा, तो इसका 5 लिख दिया। फिर इसके बारी 2006 के बाद कितने प्लस हैं, 6 प्लस हैं। 2000 को क्या लिखा जाता है, यानी 2000 बाद के साल को क्या लिखा जाता है, 6। और फिर 6 में 4 का भाग दें, कितनी बार जाएगा, एक बार ही जाएगा, तो यहाँ पर 1 लिखना है, ठीक है। फिर बटे 7 का भाग देना है, 6 1 7 ये कट गए, और 6 5 11 11 और 10 21, 21 में भी 7 का पूरा भाग चला जाएगा, यानी अगर आप पूरा भाग चलेगा तो शेषफल 0 होगा, या 7 दूनी 14 करेंगे तो 7 होगा, तो 0 और 7 होगा। 0 और 7 में क्या होता है, शनिवार। ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे ही दोस्तों आप किसी भी जो साल जो आपका जैसे जन्म तारीख हो गई या किसी भी डेट की आप वार निकाल सकते हो कि कौन सा वार था उस दिन। तो आपको सिर्फ इन 3 पॉइंट्स को याद रखना है। मैं एक बार वापस दोहरा देता हूँ। जो लीप वर्ष होगा उसके अंदर 4 का भाग जाएगा, लीप वर्ष नहीं होगा तो 4 वर्ष का भाग नहीं जाएगा। लीप वर्ष होगा तो शुरू के जनवरी फरवरी को 0 3 या सामान्य होगा तो 1 4 लिखना है, बाकी का सेम। तो आपको कैसे याद रखना है मैं बता देता हूँ। 144 025 036 146 ये याद रखना है। 1900 से बाद यानी 19 जहाँ भी 1900 मंडा हो मतलब लिखा हो वहाँ पर 0, और जहाँ पर 2000 लिखा हो वहाँ पर 6। आपको ये बात याद रखनी है। फिर आपको संडे मंडे इसी क्रम में याद रखना है दोस्तों। आप मंडे को ये नहीं एक नहीं लिख सकते, अगर लिखोगे तो फिर वो कोड ही गलत हो जाएगा, फिर कोड चेंज करना पड़ेगा। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आप हमेशा संडे से स्टार्ट करें, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। तो यहाँ पर संडे को 1 से करना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 को 0 भी लिख सकते हैं, यानी शेषफल आना चाहिए 0। इसका मतलब होता है शेषफल। आपको इससे का शुरू में इससे काम है, इससे काम है। और आपको लीप वर्ष एक ये पॉइंट ना जो लीप वर्ष के इसके अंदर भाग देना है, और जितने भी जितना भी भाग जाए, जैसे हमने 4 का भाग दिया तो एक बार ही गया। अगर यहाँ पर होता 9, अगर यहाँ पर 9 होता 9/4 तो यहाँ पर 2 का भाग जाता, तो हम यहाँ पर 2 लिखते। तो इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। कैलेंडर आपका हो गया ख़त्म, और इसके बाद आपको किसी भी और वीडियो की तरफ जाना नहीं पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मुझे कमेंट में बताना, मैं अगले टॉपिक का ऐसे ही ट्रिकी सॉल्यूशन लेके आऊँगा जिसको आप 5-7 मिनट की वीडियो के अंदर ही आप इसको क्लियर कर पाएंगे। धन्यवाद। और जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।